संभल में बवाल के बाद योगी सरकार सख्त है। देखिए, अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगजनी और पथराव करने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। आगजनी और पथराव में 3 लोगों की मौत हुई है। अलग आदेश में संभल में इंटरनेट सेवा को बंद करके रखा हुआ है। अब तक तनाव को देखते हुए स्कूलों को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने की हमने रिक्वेस्ट की थी, जिसे शासन द्वारा मान लिया गया। केवल संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया गया। तो सर आदेश कर दिए सर नेट बंद करने के लिए? हाँ, केवल 24 घंटे के लिए संभल तहसील के लिए आदेश हुआ। अगर कोई ओवरनाइट किसी की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति सडनली गलियों में से जब एक ही समाज के कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कोई एक सीक्रेट मैसेज या कम्युनिटी के लिए अगर वो पहुंच जाता है, वो सब लोग आ जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर, दैट इज़ नॉट ए सिक्योरिटी फेलियर, दैट इज़ इवेंचुअलिटी जिसके साथ डील करना पड़ता है। और उसके साथ उसी तरीके से डील किया गया। पुलिस द्वारा वहाँ पे टीयर स्मोक म्यूनिशन फायर किया गया। पुलिस द्वारा पहले बताया भी गया कि ये नाजायज़ मजमा है। मेरे स्वयं द्वारा बताया गया 3 बार कि आपका नजमा नाजायज है, आप लोग यहाँ से चले जाएं। उसके बाद टीयर स्मोक भी फायर किए गए और पैलेट गन्स भी हैं, वो भी फायर की गई हैं। आप कई जगह वीडियो के अंदर वायरल भी हो रहा है कि पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा वो पैलेट गन का प्रयोग किया गया। पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया गया। इस बीच आपको बताएं, मंत्री असीम अरुण ने भी संभल की घटना को लेकर बयान दिया है। मंत्री ने क्या कहा है, सुनिए। अखिलेश यादव जी ने हमेशा सबको तोड़ने वाला काम करने की कोशिश की और हमेशा उसमें असफल हुए। वो चाहे इस बार का चुनाव हो, चाहे जब इनकी सरकार थी तब की स्थिति हो। संभल में जो हुआ उसको भली भांति हम लोग समझ रहे हैं। एक कानूनी प्रक्रिया हो रही थी, उस प्रक्रिया को शांतिपूर्ण होने देना चाहिए था, लेकिन जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसका विरोध करेगा। तो हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, कमजोर नहीं है। वो उसको नियंत्रित करेगा और जो सर्वे होना है उसको पूरा कराया जाएगा। सीधे रुख करेंगे राजीव सिंह की तरफ। संभल से हमारे साथ लाइव इस समय मौजूद हैं, अपडेट्स लेंगे और जो राजनीति इसके ऊपर राजीव गरमा रही है इसके ऊपर भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, कल सर्वे करने के लिए यहाँ पर टीम पहुंचती है, सर्वे होने ही नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों की तरफ से आक्रोश, आगजनी, पत्थरबाजी, पुलिस की टीम के ऊपर पथराव करना, 3 लोगों का मर जाना इस पूरे घटनाक्रम में और कई लोगों का घायल होना, पुलिस का कई लोगों को हिरासत में लेना। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे सर्वे को होने ही क्यों नहीं दिया जा रहा। सर्वे होने दीजिए, क्योंकि उससे पहले 19 नवंबर को भी सर्वे नहीं होने दिया गया था ठीक से, लेकिन अब इसके ऊपर राजनीति भी गरमाने लग गई है। देखिए कंचन, निश्चित रूप से संभल की घटना को इंटरनल पॉलिटिक्स का नतीजा बताया जा रहा है। इसको आपसी वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है। एक ग्रुप द्वारा जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत कुछ युवाओं को उकसाया गया और मस्जिद और मंदिर विवाद को लेकर भरमाया गया, जिसके चलते इस तरह की घटना देखने को मिली है। पुलिस ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो हिरासत में लिए गए हैं। करीब 40 के करीब जो युवक हैं वो इस वक्त हिरासत में लिए गए हैं। उनसे पूछताछ हुई है। उस दौरान उनके पास से कई ऐसे असलहे और कारतूस बरामद हुए हैं उनके घरों से, जिनके जरिए इस घटना को कारित किया गया था। मौके पर भी न्यूज 18 ने आपको दिखाया था कि कई ऐसे खोखे मौजूद थे जिनके जरिए फायरिंग की गई, जिनके जरिए 2 की मौत की भी सामने आ रही है। अब तक इस पूरी घटना में 3 की मौत हुई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और CO, SDM समेत 4 अधिकारी और 20 जवानों को भी पत्थर गोली और छर्रे लगने के कारण वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुल मिलाकर फिलहाल संभल में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। ADG रमित शर्मा, कमिश्नर, DIG समेत जो बड़े अफसर हैं वो भी संभल में कैंप कर रहे हैं। कल का घटनाक्रम काफी चिंताजनक और निंदनीय है, लेकिन कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, कई लोग घायल भी हुए हैं। इनके ऊपर अपडेट दीजिए। जो घायल हुए हैं उनकी इस समय हालत कैसी है और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे किस तरह से पूछताछ की जा रही है पुलिस के द्वारा? देखिए, इस घटना में जो लोग घायल हुए हैं, कई गंभीर, 3 से 4 लोग कई गंभीर रूप से घायल हैं। उनका मुरादाबाद में भी इलाज कराया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं उनका भी विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दूसरी ओर जो लोग हिरासत में लिए गए हैं इनको संभल के विभिन्न थानों में ले जाकर उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये किसके इशारे पर पुलिस पर पथराव करने आए थे, पुलिस पर फायरिंग करने आए थे। इनको क्या ऐसा मैसेज दिया गया था जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हुई। संभल की जो
अमन चैन था उसके साथ खिलवाड़ किया गया, संभल में आग लगाने की कोशिश की जी। गई। तो पुलिस तमाम पहलुओं पर काम कर रही है। सबसे पहले जो शासन प्रशासन की प्राथमिकता है कि संभल में शांति व्यवस्था कायम की जाए। आज कल शाम 24 घंटे के लिए संभल तहसील में इंटरनेट बंद किया गया है। सभी स्कूलों को भी एहतियातन ठीक बंद है। किया गया है। राजीव, भारी बहुत संख्या में शुक्रिया आपका पुलिस अपडेट्स के लिए। तो यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का जो रिजल्ट आया है उससे सियासी माहौल गर्म हो चुका है। इसी पर आपको अगली खबर बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचाने में नाकाम रही। समाजवादी पार्टी वो सीट भी हार गई जिसमें उसे 2022 में बड़ी जीत मिली थी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करके समाजवादी पार्टी के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। देखिए इसी पर रिपोर्ट। यूपी में उपचुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि योगी का मैजिक पूरी तरह से बरकरार है। महज 5 महीने में ही योगी ने गेम चेंज कर दिया। सीएम योगी के बटोगे कटोगे के नारे का असर दिखा, तो वहीं अखिलेश का पीडीए फैक्टर फ्लॉप साबित नजर आया। बीजेपी ने जहां 9 में से 7 सीट पर जीत हासिल की, वहीं एसपी सिर्फ 2 सीट पर सिमट गए। एसपी ने आरोप लगाया है कि रिवॉल्वर के दम पर चुनाव कराया गया, वरना बीजेपी की हार होती। चुनाव तानाशाही और लोकशाही के बीच हुआ। तानाशाही का सोच क्या होती है, तानाशाही का आचरण क्या होता है, वही सब आचरण के आधार पर ये चुनाव हुआ। और लोगों को डरवा कर धरवा कर रिवॉल्वर के बल पर और अधिकारियों को पूरी तरह से पुलिस के लोगों ने लोगों के वोट को छोड़ा है, डाला है और लोगों को भगाने का काम किया है। उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार कर कहा कि उपचुनाव में मिली हार से अखिलेश हताश है। समाजवादी पार्टी जब हारती है तो ईवीएम पर आरोप लगाती है। एसपी की दुकान अब बंद होने वाली है। जिस समय निष्पक्ष जांच होगी और तमाम वीडियोज जो या सीसीटीवी के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग होती है बूथ की, जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो पता लगेगा कि वोटर्स ने वोट नहीं डाला। वहां के कौन वोटर बन गए ये भी किसी को नहीं पता। बूथ के अंदर किसने वोट डाला किसी की जानकारी नहीं है। एक कहावत है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। जब जनता इनके खिलाफ जनादेश देती है तो समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग तुरंत ईवीएम पर प्रश्न उठाने लगते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को लांछित करते हैं। और आज की स्थिति है कि ईवीएम की छोड़िए पोस्टल बैलेट में भी ये लोग धूल चाट रहे हैं। यूपी में हुए उपचुनाव में एसपी को बड़ा नुकसान हुआ है। इस उपचुनाव में एसपी ने अपनी जीती हुई सीटें भी गंवा दी है। एसपी का गढ़ माने जाने वाली कुंदरकी सीट पर तो एसपी की जमानत तक जब्त हो गई। कुंदरकी और मीरापुर सीट पर बीजेपी की शानदार जीत के बाद बीजेपी का कहना है कि उन्हें मुस्लिम समाज का समर्थन मिला है। एसपी का पीडीए फॉर्मूला धराशायी हो गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि बीजेपी 2027 का विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। सीसामऊ तो समाजवादी पार्टी जीत गई, जिससे हमें विश्वास है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उसे हम लोग फिर से जीतेंगे। और करहल, जहां हम इस बार कमल खिलाते खिलाते थोड़े अंतर से चूक गए, वहां पर भी विजय श्री भारतीय जनता पार्टी 2027 में प्राप्त करेगी। कुंदरकी और मीरापुर में एक ऐतिहासिक चमत्कार जनता ने विशेष तौर से जिन यदुवंशियों को और जिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जिन मुसलमानों को अपना बंधुआ वोट बैंक सपा समझती थी, वह वोट बैंक भी भाजपा प्रत्याशी हमारे ठाकुर रामवीर सिंह जी और मिथिलेश पाल जी के पक्ष में मतदान किया और दोनों सीटें वह भी बड़े अंतर से जीता। वहीं उपचुनाव के परिणाम पर विपक्ष की तरफ से लगाए गए आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी जवाब दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा सिर्फ 2% की पार्टी रह गई है। अखिलेश यादव हार के बाद मुंह छिपाने का बहाना तलाश रहे हैं।
अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे, जिनकी ठेकेदारी वो कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी 3% की पार्टी रह जाएगी। लेकिन मैं कह सकता हूं, चाहे कुंदरकी हो चाहे मीरापुर हो, समाजवादी पार्टी ने जब मुस्लिम समाज ने उन्हें किनारे लगा दिया है, समाजवादी पार्टी को सपा 2% की पार्टी रह गई। सबसे बड़ी पीड़ा इनकी है। हम कह सकते हैं ओबीसी समाज ने सपा को पूरी तरह से छोड़ने का काम किया है। बीएसपी का प्रदर्शन पिछले चुनावों की ही तरह इन उपचुनाव में भी बेअसर और खराब दिखा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जब तक चुनाव आयोग फर्जी वोट रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। मायावती ने अकेले उपचुनाव लड़ा, लेकिन किसी भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। 2 सीट पर तो मायावती के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के उम्मीदवार से भी पीछे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर हरदोई से है, जहां पर माधोगंज के वीडियो पर एफआईआर। ग्राम रोजगार सेविका ने लगाया रेप का आरोप। शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया गया है। 3 साल तक लिव इन में रहा गया है, यह आरोप लगा गया है। गर्भवती होने पर गर्भपात कराने का भी आरोप है। लखनऊ के पारा थाने में वीडियो विजय कुमार पर एफआईआर।